धन्यवाद। श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा के प्रांगण में बैठे सभी गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें प्रकाश उत्सव की आप सभी को लख लख बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू में वो पैदा हुए और उन्होंने पैदा होने के बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही तो बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि स्कूल में दाखिला ना मिलना, पानी, पशु पानी पी सकते थे, कुत्ते पानी पी सकते थे तालाब से, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी समाज को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने सबसे पहले पानी पीने का अधिकार दिलाने का काम किया। बाबा साहब को जब स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिट करवाने के लिए उनके पिताजी गए तो वहां पर शर्त रख दी मास्टर ने कि भाई दाखिला तो हम कर लेंगे, लेकिन आप एक शूद्र जाति से हो, दलित जाति से हो, इसलिए पीछे बैठकर अगर पढ़ना मंजूर है तो इस शर्त पर दाखिला हम दे सकते हैं। तो बाबा साहब के पिताजी ने उस शर्त को मंजूर करते हुए बाबा साहब को वहां पर दाखिल करवाया। मैं इस गीत के माध्यम से इसमें आपको बताऊंगा कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज आज से 650 वर्ष पहले संवत 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास सतगुरु रविदास जी महाराज प्रकट हुए और 650 वर्ष पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। विद्या की बात थी कि बिना विद्या के, बिना शिक्षा के ये इंसान मूर्ख के समान है, पशु के समान है। और उसी फिलॉसफी को बाबा साहब ने वहां से उठाया और सूक्ष्म शब्दों में कहा कि शिक्षित बनिए। आज से 650 वर्ष पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने संगठन की बात कही कि संगठित रहिए। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि तुम मखतूल सुपेद सपैयल हम बपुरे जस कीड़ा, सब संगत मिल रही है बाधो जैसे मधुमक्खियां। मधुमक्खियों का इशारा किया, मधुमक्खियों का उदाहरण दिया कि जिस तरह से मधुमक्खियां इकट्ठा रहती हैं आपस में, वो झगड़ा नहीं करती, इकट्ठा रह करके मिठास पैदा करती हैं। शहद मीठा होता है, मिठास पैदा करती हैं। तो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जब मधुमक्खियां ये चीज कर सकती हैं तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और उसी फिलॉसफी को वहां से बाबा साहब ने उठाया और सूक्ष्म शब्दों में कहा कि संगठित रहिए, संगठित रहो। तीसरी फिलॉसफी सतगुरु रविदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा कट गए कौन छाड़े खेत। उन्होंने कहा कि भाई हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने से ही हमें अपने हक प्राप्त होते हैं। संघर्ष के बिना हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी फिलॉसफी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उठाया और सूक्ष्म शब्दों में कह दिया, थोड़े से शब्दों में कह दिया कि संघर्ष करो। तो जो भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम्मत है रविदास रहे प्रसन्न, वो फिलॉसफी भी बाबा साहब ने वहां से उठाई। और बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं समानता का, कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, भाईचारा हो, इस तरह का राज जो ना हमारा होना चाहिए। समता मूलक समाज होनी चाहिए। बेग को बुरा शहर को नाओ दुख
बड़ा शहर की बात की, जहाँ किसी प्रकार का दुख ना हो, समानता हो और सभी को बराबर का, सभी की बराबर की हिस्सेदारी हो। और एक छोटा सा गीत है, मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत रखूंगा, 2 मिनट का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया और एक इतिहास रच दिया। कोई नहीं कर पाया ऐसा, और नहीं ना कोई कर सकता। आज यहाँ पर शायद 1-2 डिग्री लेकर के हमारे साथी यहाँ पर बैठे होंगे। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और वो उन्होंने प्रण कर लिया कि मैंने पढ़ना है, क्योंकि हमारी समाज के पास उस समय कुछ नहीं था, बाबा साहब के पास कुछ नहीं था। लालटेन मिट्टी के तेल की का दीवा लगा करके पढ़ते थे। आज हमारे पास सब कुछ है साथियों। एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसको पिएगा वो शेर की तरह रहेगा। और एक छोटा सा गीत मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। ओ भीम तन रचा इतिहास रे, हरियाणवी भी इसके अंदर टच आएगी थोड़ी सी। ओ भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। बाबा साहब ने कौन सा इतिहास रचा? भारत का संविधान बनाया। आज कोई ऐसी दुनिया की किताब नहीं है। आज अगर दुनिया में कोई किताब है तो बाबा साहब का रचित भारतीय संविधान है, जिससे पार्लियामेंट चलती है। अगर वो बाबा साहब का संविधान पार्लियामेंट में ना रखा हो तो मैं समझता हूँ, आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट का सिस्टम नहीं चल सकता। पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। हो भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। दुनिया में नाम कमाया, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम जब पढ़न को जाया करता, ओ भीम जब पढ़न को जाया करता, मास्टर पाछ बिठाया करता, मास्टर पाछ बिठाया करता। मास्टर जी ने कहा कि पीछे बैठना पड़ेगा, लेकिन बाबा साहब के पिताजी ने मंजूर किया और पीछे बैठ करके बाबा साहब पढ़े। और फिर क्या हुआ बैरिस्टर पास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। बचपन में बाबा साहब छोटे से थे, 5-7 वर्ष के थे। छोटी सी उम्र में बाबा साहब की माता जी की डेथ हो जाती है। और जिस बच्चे के ऊपर माँ का साया ना हो तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर उसका क्या हाल होता। लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और क्या कहा, बचपन में मर गई थी माता तेरी, विपदा झेली तने भतेरी। बचपन में मर गई थी माता तेरी, विपदा झेली तने भतेरी। अब कौन भलावे रास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पानी पीने का अधिकार नहीं था। मास्टर ने पूछा, सभी बच्चों से क्वेश्चन किया कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बाबा साहब ने कहा कि बताइए। मास्टर ने कहा कि बताइए। एक बच्चा सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि मास्टर जी, सूरज एक ऐसी चीज है जिसको मैं देख सकता हूं, टच नहीं कर सकता। दूसरा बच्चा कहने लगा
कि मास्टर जी चंद्रमा भी ऐसी चीज है जिसे मैं देख सकता हूं लेकिन टच नहीं कर सकता। पीछे बैठे बाबा साहब ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, कहने लगे मास्टर जी मेरे पास भी इसका एक उत्तर है, मैं भी इसका आंसर देना चाहता हूं। बाबा साहब मास्टर जी कहने लगे कि भाई उत्तर तो मिल गया, सूरज और चांद हैं जिनको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। बाबा साहब कहने लगे कि नहीं मास्टर जी एक चीज और है, ये जो पीने का पानी का जो घड़ा रखा हुआ है इसमें पानी है, इस पानी के घड़े को मैं देख सकता हूं लेकिन इसको मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि मैं दलित हूं। मैं दलित हूं। ये घड़े का घड़ा से पानी से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ है, मैं इसको टच नहीं कर सकता, मुझे इसका टच करने का अधिकार नहीं है, छूने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं दलित हूं, मैं अछूत हूं। तो उसी लाइन को बाबा साहब के गीत के माध्यम से लिखा है। भीम ने अछूत बताया करते, भीम ने अछूत बताया करते, पानी ऊपर से पिलाया करते, पानी भी पिलाते थे। अरे बाबा साहब इतना एजुकेशन लेकर के आए, जब इंडिया में वापस आए थे सियाजीराम गायकवाड़ के यहाँ पर उन्होंने नौकरी की, सेक्रेटरी की नौकरी की, तो चपरासी भी फाइलों को फेंक करके मारता था। पानी मांगते थे तो पानी भी ऐसे दूर रख करके चला जाया करता था कि वो रखा है पी लेना। ऐसी हालत हमारे समाज की थी उस समय। भीम ने अछूत बताया करते, पानी भी ऊपर से पिलाया करते, हो खत्म किया छुआछूत रे, दुनिया में नाम कमाया, भीम ने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। पढ़ने का प्रयोग नहीं था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन बाबा साहब की दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मैं पढ़ करके दिखाऊंगा और पढ़ करके मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। क्या कहा? गरीब का ब्योत भीम नहीं तेरा, गरीब था ब्योत भीम का तेरा, करता भीमन वर्णन को तेरा। पढ़ना चाहते थे, फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ना छोड़ी पढ़ने की आस रे, दुनिया में नाम कमाया, भीम ने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया, दुनिया में नाम कमाया, दुनिया में नाम कमाया, भीम ने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया, भीम ने रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं एक बार फिर आप सभी से विनती करूंगा, मैं